अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हस्बैंड का आज बर्थडे है और हमने और बच्चों ने सोचा है कि उन्हें मिलकर कुछ सरप्राइज़ देते हैं। मरियम, Yes. व्हाट आर यू डूइंग? Making a craft for my dad. It is his birthday. और यहाँ पर मरियम उनके डैडी के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मम्मा हम आज कार्ड बनाएंगे और डैडी को सरप्राइज़ देंगे। और हस्बैंड ड्यूटी गए थे तो ये बहुत अच्छा मौका था हमें प्रिपरेशन करने के लिए। हमने हस्बैंड को लगने ही नहीं दिया, एज अ रूटीन वो ड्यूटी चले गए थे और जैसा उन्होंने नाश्ता वगैरह किया और टिफ़िन वगैरह लेकर वो चले गए थे ड्यूटी, और हमने उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगने दिया कि आज उनका बर्थडे है। बस एक नॉर्मली हमने विश कर दिया था। और उनके जाने के बाद तो हमारे पास इतना सारा टाइम था तो हमने सोचा कि अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिए हैं जैसे सीज़र, पेंसिल, स्केल और वाइट पेपर। इन सब चीज़ों की मदद से हम यहाँ पर घर में ही DIY बैनर बनाएंगे, बर्थडे बैनर। हम बाहर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि हमें ड्राइविंग तो नहीं आती, तो हमने सोचा है कि हम घर में ही कुछ ऐसा DIY से बैनर वगैरह बना देंगे। जो भी डेकोरेशन का हमारे पास सामान है हम उससे थोड़ा सा बर्थडे डेकोर करेंगे। वाइट पेपर को कट करके यहाँ पर स्क्वायर शेप दिया है, आप देख सकते हैं। और हमने सेम साइज़ के स्क्वायर जैसे बनाए हैं यहाँ पर। और अभी हम इन पर अल्फ़ाबेट लिखेंगे हैप्पी बर्थडे के। ये बहुत ही कम बजट में और आसानी से बनने वाला है। आप भी आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को घर में इस तरह की चीज़ें बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हैं। जब भी किसी का अगरचे बर्थडे हो और हम बिज़ी हैं, हमारा जाना नामुमकिन है बाहर, तो हम इजीली घर में ये सारी चीज़ें बनाकर अपने फैमिली को खुश कर सकते हैं। यहाँ पर ये साटिन का रिबन रखा था हमारे पास, तो हमने सोचा है कि इन बैनरों को हम यहाँ पर स्टेपलर की मदद से स्टिक कर देंगे। इस तरह की एक्टिविटी जब घर में होती है ना तो देखिए बच्चे कैसा हमारे पास बैठ जाते हैं। और यहाँ मरियम और फातिमा का भी वही हाल था, बस वो दोनों को भी मेरी हेल्प करना थी। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा बैनर रेडी है। इस तरह के क्राफ्ट करके ना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा मौका होता है अपनी फैमिली को एक हैप्पी फील कराने के लिए। हम घर में इजीली लो बजट में आराम से अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर हम बाहर नहीं भी गए तो हम घर में बैनर वगैरह बनाकर कुछ बलून से ये सब चीज़ें डेकोर कर सकते हैं। फातिमा के बर्थडे का भी मैंने जो बलून से डेकोरेशन किया था तो वो मैंने ख़ुद घर में ही किया था। आपने पिछले व्लॉग में अगर नहीं देखा होगा तो मैं लिंक शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। फातिमा का जो बर्थडे डेकोरेशन है वो मैंने ख़ुद किया था। तरह का डेकोरेशन वगैरह करके हम हस्बैंड को स्पेशल फील कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने केक ऑर्डर किया था तो हस्बैंड का केक आ गया था। हमने होम डिलीवरी मंगवाया था और हमने स्पेशल केक बनवाया था हस्बैंड के बर्थडे के लिए। यहाँ पर ना इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। कुछ चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, ऑनलाइन में भी हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और केक तो हमारा आ गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम हस्बैंड को क्या गिफ्ट दें, तो हमने सोचा है कि हम कपड़े ही ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो सर्विसेज है तो ये बहुत अच्छी है। तो मैक्स से हमने यहाँ पर टी-शर्ट और एक पैंट ऑर्डर किए थे हस्बैंड के लिए। तो इसकी डिलीवरी हमें 2 दिन पहले ही रिसीव हो गई थी, पर हमने आज ओपन किया है और देखा है, साइज़ वगैरह चेक किया और इसे एक गिफ्ट रैपर में डालकर हम हस्बैंड को देंगे। और हमारा गिफ्ट भी पैक हो गया है और हमने इसे रेडी करके रख दिया है।
बैनर वगैरह तो हमने रेडी कर दिया था, तो हमारे पास कुछ बलून थे, तो हमने सोचा है कि हम इसका कुछ डेकोरेशन करते हैं। तो वही हम अभी रात हो गई थी, हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था, तो हमने यहाँ पर अपना डेकोरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कुछ डेकोरेशन हम वॉल पर करेंगे और कुछ डेकोरेशन हम टेबल पर करेंगे। तो ये DIY बैनर हमने जो बनाए थे, ये वॉल पे हम स्टिक कर रहे हैं और इस पर हमने लाइट लगा दी है और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा DIY बैनर। बलून से यहाँ पर हमने बर्थडे डेकोरेशन किया है और जो टेबल है उसको हमने यहाँ पर लाइट वगैरह लगाकर इस तरह से बर्थडे का डेकोरेशन किया है। तो इस तरह से हम घर में बर्थडे का आसानी से डेकोरेशन कर सकते हैं। कम सामान में, लो बजट में आसानी से हम अपने घर में जो जिसका भी बर्थडे है उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। हस्बैंड का आने का टाइम हो गया था, तो मरियम और फातिमा को भी हमने रेडी कर दिया है और ये दोनों देखिए जैसा बेल बजी है तो इतना खुश हो रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। हस्बैंड जैसा घर में आए तो उन्हें एक सरप्राइज़ मिला और वो इतने खुश हो गए देखकर, और उन्होंने हमारे लिए एक सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने खुद पिज़्ज़ा लेके आया था हम लोगों के लिए, पहले ही कह दिया था कि कुछ ना बनाना, मैं पिज़्ज़ा लेके आऊँगा। और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था यहाँ पर, और हस्बैंड तो इतने शौक हो गए थे हर चीज़ देखकर, डेकोरेशन देखकर। मरियम और फातिमा तो इतने एक्साइटेड है और डैडी को उनके गिफ्ट दे रहे थे, और हस्बैंड को तो इस चीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं था, वो तो ड्यूटी पर थे। और जैसा गिफ्ट उन्होंने ओपन किया उनको बहुत पसंद आया। वो मुझे कह रहे थे तुमने कब बुलाया, ये कैसे ऑर्डर किया, हर चीज़ पूछ रहे थे। मैंने कहा ये तो सब सरप्राइज़ था तुम्हारे लिए, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था ये सारी चीज़ों का। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो हम अपने घर वालों से शेयर करते हैं, उन्हें स्पेशल फील करवाते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश मेरी भी थी जो कि हस्बैंड को बहुत पसंद आई। हस्बैंड हमेशा मुझे सरप्राइज़ देते हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं उन्हें सरप्राइज़ दूँ। और ये है आज का हमारा स्पेशल केक जो मैंने ख़ुद ऑर्डर करके ये बनवाया था, और उन्हें कहा था कि मुझे सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही केक चाहिए। तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है केक भी, और केक बहुत टेस्टी था। हस्बैंड यहाँ आ गए हैं बच्चों के साथ केक कटिंग करने के लिए, और दोनों बच्चे उन्हें लाकर अभी केक का सरप्राइज़ बता रहे थे। तो हस्बैंड ने जैसा केक देखा वो शौक हो गए और उन्हें इतना पसंद आया केक का भी हस्बैंड को कुछ आइडिया ही नहीं था। वो सब देखकर इतने शौक हो गए और बहुत खुश भी हुए। बहुत अच्छा लगा उन्हें मैंने इतना सब किया। Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आई
होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है मॉम लाइफ इन ओमान से, तो वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।